फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। जी हाँ, आपने सही सुना, फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। डियर स्टूडेंट्स, यह एक को करिकुलर सब्जेक्ट होता है जो बीए, बीएससी, बीकॉम और ऑल यूजी स्टूडेंट्स के लिए फर्स्ट सेमेस्टर में कंपलसरी होता है। इसमें 100 यानी कि 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनके आंसर आपको OMR शीट पर देने होते हैं। तो आज हम इसी को करिकुलर सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और उनके आंसर आपके लिए बताएंगे। तो आइए इस छोटे से वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए some important questions related with this co-curricular subject, that is food nutrition and hygiene will tell you। जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन है, वसा में घुलनशील विटामिन है। तो वसा में घुलनशील जो विटामिन होते हैं A, D, E और K, यानी कि C ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, विटामिन डी प्राप्त करने का निःशुल्क स्रोत क्या है। तो विटामिन डी प्राप्त करने का निःशुल्क स्रोत सूर्य का प्रकाश होता है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए आवश्यक है। तो विटामिन ए आँख एवं त्वचा के लिए अति आवश्यक विटामिन होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग है। तो विटामिन B1 की कमी से बेरी डिजीज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु के लिए सर्वोत्तम आहार कौन सा है। तो माँ का दूध होता है। कार्बोहाइड्रेट के साधन हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट किसमें पाया जाता है। तो आलू, अरबी, जमीकंद, यानी कि इन सभी में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। आपको यह याद रखना है कि जितनी भी ऐसी चीज़ें जो कि मीठापन लिए हुए होती हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट अवश्य प्रेजेंट होता है। तो इसमें आलू, जमीकंद, अरबी सभी में शुगर प्रेजेंट होता है, इसीलिए ये सब के सब कार्बोहाइड्रेट के साधन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज यकृत में संचित रहता है, यानी स्टोर रहता है। तो ग्लाइकोजन के रूप में ये संचित रहता है। अगला क्वेश्चन है, प्रक्रिया जिसके द्वारा ग्लाइकोजन ग्लूकोज में परिवर्तित होता है, यानी कि ग्लाइकोजन ग्लूकोज में चेंज हो जाए, ऐसी कौन सी प्रोसेस है। तो इसमें है ग्लाइकोजिनोलाइसिस, यानी ग्लाइकोजन टूटेगा और ग्लूकोज का निर्माण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्रेब्स चक्र का दूसरा नाम है। तो क्रेब्स चक्र का दूसरा नाम सिट्रिक एसिड, यानी सिट्रिक अम्ल चक्र या सिट्रिक एसिड साइकिल के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कार्बोहाइड्रेट का रासायनिक सूत्र है। तो CnH2ON, यानी कि इसमें ऑप्शन ए आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। तो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत वैसे तो सूर्य होता है, लेकिन यहाँ पर सूर्य नहीं है, तो इसमें दिया है जल, वसा, फल, यानी कि हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा जल होता है और जल के बगैर हम जीवित नहीं रह सकते हैं। कहा भी गया है जल ही जीवन है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत जल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, विटामिन शब्द सबसे पहले किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया। तो साइंटिस्ट हैं एक फंक, उनके द्वारा विटामिन शब्द के लिए सबसे पहले यूज किया गया। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ई का प्रमुख कार्य। तो विटामिन ई का जो प्रमुख कार्य होता है वो विशेष रूप से प्रजनन शक्ति को बढ़ाना होता है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 है, रक्त का थक्का बनाने में मदद करने वाला विटामिन है। तो रक्त का थक्का बनाने में मदद करने वाला विटामिन के होता है, यानी ऑप्शन डी सही है। जल में घुलनशील विटामिन है। तो विटामिन बी और विटामिन सी
दो ऐसे विटामिन होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं, यानी कि ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है विटामिन B1 का रासायनिक नाम है, तो विटामिन B1 के लिए राइबोफ्लेविन के नाम से जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है, तो विटामिन डी का नाम है। अगला क्वेश्चन है दालें और फलियां अच्छे स्रोत हैं, तो दालें प्रोटीन के अच्छे स्रोत होते हैं, लेकिन इसमें फलियां आया है तो फलियों में आयरन भी होता है। तो इस प्रकार से जो है इसमें दोनों ही सही हो सकते हैं, लेकिन जब दालों के बारे में पूछा जाए तो प्रोटीन और फलियों में आयरन भी होता है, इसलिए ये चौथा ऑप्शन भी सही हो सकता है, उपरोक्त सभी। तो आप इसे याद रखेंगे। एक दो क्वेश्चन कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाले भी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है दूध, मांस, मछली और दालें अच्छे स्रोत हैं, तो अच्छे स्रोत काय के हैं, दालें भी आ गया है, दूध मांस भी आ गया है, प्रोटीन ही सबसे ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन है आवश्यक अमीनो अम्ल कितने हैं, तो आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं आपके 10 ऐसे अमीनो एसिड्स या ऐसे अमीनो अम्ल जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट नहीं होते हैं, बाहर से आवश्यक होते हैं। ऐसे अमीनो अम्ल के लिए आवश्यक अमीनो अम्ल कहा जाता है। क्वेश्चन अगला है आयोडीन मानव शरीर में पाया जाता है, तो आयोडीन हमारे शरीर में थायराइड ग्लैंड या थायराइड में पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वाशरकोर में शरीर के किस अंग में सूजन आ जाती है, तो पेट में सूजन आ जाती है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भावस्था का हार्मोन किसे कहते हैं, तो इसमें है प्रोजेस्टेरॉन। अगला क्वेश्चन है प्रोटीन की सूक्ष्मतम इकाई है, तो प्रोटीन की सूक्ष्मतम इकाई होता है अमीनो एसिड्स, तो ये आपके लिए यानी अमीनो अम्ल याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 25 है शिशु का सामान्य जन्म भार है, यानी कि जो शिशु है नवजात हैं उनका भार कितना होना चाहिए, तो डी ऑप्शन सही है, 2.5 से लेकर के 3.5 यानी 3.5 किलोग्राम तक होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26 है शिशु का प्रारंभिक आहार कौन सा है, तो प्रारंभिक आहार माँ का दूध। दूध प्रोटीन कौन सी होती है, तो केसीन जो प्रोटीन होती है दूध के प्रोटीन कहलाती है। अगला क्वेश्चन है मधुमेह में बार बार मूत्र त्याग करने के लक्षण को कहते हैं, तो इसे पॉलीयूरिया कहा जाता है, क्योंकि पेशाब में यूरिया ज़्यादा होता है, बार बार जब आदमी जा रहा है तो पॉलीयूरिया के नाम से जाना जाता है, इसलिए आपको ऐसे करके याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 29 है मधुमेह में किस हार्मोन का स्रावन प्रभावित होता है, तो इसमें इंसुलिन हार्मोन का स्रावन प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन है सामान्य रक्तचाप क्या है, तो इसमें 80/120 mmHg, यानी कि मिनिमम 80 और मैक्सिमम 120 mmHg इसकी यूनिट है, इतना आपका रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 31 है निम्न में से टाइफाइड बुखार का जनक है, यानी टाइफाइड बुखार किसके द्वारा होता है, तो सैल्मोनेला टाइफी के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया है विटामिन सी का अच्छा स्रोत, इसमें नींबू, संतरा, आंवला यानी इसमें उपरोक्त सभी आएगा, क्योंकि जितने भी रसदार फल हैं उन सब में विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैक्टीरिया को संक्रमित करने वाले वायरस कहलाते हैं, तो बैक्टीरियोफेज कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है ICMR का फुल फॉर्म है, तो इसमें पहला ही सही है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है पाचन क्रिया में स्टार्च पहले परिवर्तित होता है, यानी कि पाचन की यानी डाइजेशन की जो प्रोसेस होती है उसमें स्टार्च सबसे पहले माल्टोज में चेंज होता है, यानी कि परिवर्तित होता है। अगला क्वेश्चन है 1 ग्राम वसा देती है, यानी कि 1 ग्राम वसा के द्वारा हमें कितने कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो इसमें 9 कैलोरी ऊर्जा, ये ऑप्शन सही है। और इसके बाद में अगला क्वेश्चन है विटामिन ए का रासायनिक नाम, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, हाईलाइट भी किया गया है। क्वेश्चन नंबर 38 है विटामिन सी का रासायनिक नाम है, तो एस्कॉर्बिक एसिड, पहले से ही हाईलाइट है।
क्वेश्चन नंबर 39 है, मनुष्य की लार में पाया जाने वाला एंजाइम है। तो टाइलिन और बी ऑप्शन में है सलाइबी अमाइलेज। दोनों एक दूसरे के जो है कॉम्प्लीमेंट्री हैं, या आप यूँ कहिए कि दोनों एक ही होते हैं। टाइलिन या सलाइबी अमाइलेज एक ही बात होता है, यानी कि ऑप्शन सी सही है, ए तथा बी दोनों। 40वां क्वेश्चन है, भोजन का पाचन होने के बाद इसका अवशोषण कहाँ पर होता है। तो भोजन का डाइजेशन होने के बाद में इसका एब्जॉर्प्शन हमेशा छोटी आंत में ही होता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य शरीर में यूरिया का निर्माण होता है। तो मनुष्य शरीर में यूरिया का निर्माण यकृत में यानी कि लीवर में होता है, आपको ध्यान रखना है, यानी कि ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 42 है, मनुष्य के पेशाब में प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ है। तो मनुष्य के पेशाब में प्रमुख उत्सर्जी अंग के रूप में यूरिया होती है। क्वेश्चन नंबर 43 है, मनुष्य शरीर में कौन सा अंग यूरिया, जल तथा अन्य उत्सर्जी पदार्थों को पेशाब के रूप में अलग करता है। तो इसमें गुर्दे है, यानी गुर्दे के द्वारा ही पेशाब के रूप में ये सारी चीज़ें अलग होती हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, मनुष्य में एक दिन में कितनी लार बनती है। तो मनुष्य में एक दिन के अंदर 1.5 लीटर यानी कि 1.5 लीटर लार बनती है, सलाइवा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में एक दिन में कितना गैस्ट्रिक जूस बनता है, यानी कि आमाशय के द्वारा आमाशयी रस या गैस्ट्रिक जूस कितना बनता है। तो ये भी 1.5 लीटर के आसपास बनता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में एक दिन में कितना पैंक्रियाटिक जूस बनता है। तो इसमें भी 1 से लेकर के 1.5 लीटर तक पैंक्रियाटिक जूस का निर्माण होता है, जिसके लिए अग्न्याशयी रस के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, मनुष्य शरीर के रक्त में हीमोग्लोबिन की कितनी मात्रा होती है। तो 14 से लेकर के 15 ग्राम प्रति 100 ml ऑफ ब्लड, यानी कि 100 ml ब्लड में 14 से 15 ग्राम तक होती है, ऑप्शन ए सही है। और क्वेश्चन नंबर 48 है, भोजन विशेष रूप से निम्नलिखित 3 घटकों से मिलकर बना होता है, वो कौन से हैं। प्रोटीन, वसा और विटामिन गलत है। प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट यही सही है, यानी कि जो भोजन है उसमें विशेष रूप से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा प्रेजेंट होते हैं, यानी कि प्रमुख घटक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन का पाचन होता है विशेष रूप से। तो प्रोटीन का पाचन विशेष रूप से आमाशय यानी कि स्टमक में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि लास्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में होता है। तो सबसे अधिक मात्रा में हमारे शरीर में पानी होता है, यानी कि जल सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने आपके लिए फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन यानी कि जो को करिकुलर सब्जेक्ट बीए, बीएससी या बीकॉम यूजी के जो स्टूडेंट हैं उनके पहले सेमेस्टर में कंपलसरी सब्जेक्ट है, इससे संबंधित 50 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके आंसर्स के बारे में बताया। तो इन्हें आप तैयार कीजिए और इस तरीके के नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके भी हमसे जुड़ सकते हैं, जिससे कि इस तरीके के नए नए वीडियोस आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच।